हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेविड रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। आज मैं फिर आपके सामने आ गया हूँ ऑनलाइन मैच लेकर। आज जो ओपोनेंट मिले हैं उनका नाम है BS सैनी। इनके 1555 अंक, ये भारतीय हैं। ओ माय गॉड, भारतीयों से मुझे सच में बहुत डर लगता है क्योंकि बहुत ही ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट होते हैं। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है। उन्होंने अपने पॉन को उठाकर सीधा E2 से उठाकर E3 पर रखा है। तो मैं अपना मूव चलता हूँ। मैं भी अपने पॉन को E7 से उठाकर E6 पर रख देता हूँ। मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव हो। तो देखिए, वो सीधी सी बात है, वो अपने बिशप को बाहर निकालना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने G2 वाले पॉन को उठाकर G3 पर रखा है। तो मैं अपना मूव कर देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। उस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा और उसे मैं A7 से उठाकर A6 पर रख दूंगा। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई A7 A6 है क्या। तो मेरा नाम है आई एंजॉय डेविड। मैं ब्लैक कलर के मोहरों से खेल रहा हूँ, और जो ब्लैक कलर के नीचे ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ जहाँ ग्रीन टिक है वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी मेरा पॉन जो है वो H7 पर है, उसको मैं उठाकर H6 पर रख दूंगा। देखिए मैंने रख दिया है। और अगर आपको चेस के मूव्स या रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो डाला हुआ है, और वहाँ पर मैंने बहुत ही बेसिक और इजी स्टेप्स में चेस के रूल्स और मूव बताने का ट्राई किया है। तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो कम से कम आप चेस के मूव्स और रूल तो सीख ही जाएंगे। और देखिए, चेस सीखना उतना ही आसान है जितना कि कार ड्राइविंग करना सीखना है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जिस तरीके से कार को सुरक्षित घर पर ड्राइव करके आप ले जा सकते हैं वो एक्सपीरियंस के बिना नहीं हो सकता, वैसे ही अपोनेंट को हराना चेस में प्रैक्टिस के बिना नहीं हो सकता दोस्तों। तो देखिए, बस आप कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिए, अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए। तो जैसे कि उन्होंने अभी B2 वाला पॉन उठाकर B3 पे रखा है, मतलब कि वो ब्लैक बिशप को बाहर निकालना चाहते हैं। कोई बात नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो कि मेरा ग्रीन टिक आपको दिख रहा है वो वाला पॉन में डबल कदम चलूँगा, उसको उठाकर मैं डायरेक्ट G7 से G5 पर रख दूँगा। मुझे मालूम है वो ब्लैक बिशप अगर निकालेंगे तो मैं अपना नाइट उनके सामने रख दूँगा। मुझे इंतजार रहेगा उनके मूव का। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था नाइट सामने रख दूँगा, अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। तो नाइट मैंने इसलिए रख दिया है क्योंकि वो बिशप से मेरे रूक को ना मार पाएँ, जो कि H8 पर रखा हुआ है। तो उन्होंने अपने मूव सेट कर लिए हैं। देखिए, तो वो मूव बना के बैठे हुए हैं, जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो अटैक कर देंगे। लेकिन उससे पहले मुझे अटैक करना है, तो मुझे सोचना है मैं कहाँ से अटैक करूँ। ओके, तो वो अपने नाइट को बाहर निकाल कर लाएँ, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर G7 पर रख दूँगा। अब मुझे लग रहा है वो राइट साइड में कैजलिंग करेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखिए दोस्तों, तो यही होती है मैच की स्ट्रेटजी। मुझे लग रहा है वो राइट साइड में कैजलिंग करेंगे, लेकिन उसके ओके अभी नहीं लग रहा है। अभी देखिए उन्होंने ये नाइट चल दिया है, इसका मतलब अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले जो ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है उसको नहीं, सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पर रख देता हूँ। और मुझे उनके मूव का इंतजार है वो कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि ओके उन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बढ़िया मूव चलने का, लेकिन अभी मौका नहीं है। ठीक है, मैं इसको डबल कदम चलूँगा दोस्तों, क्योंकि जो मैंने मूव सोचा है वो नया मूव है इस बार, और मुझे देखना है वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं। मैं अपने क्वीन को इस बार जल्दी बाहर निकालूंगा, क्योंकि हमेशा मैं क्वीन को लेट बाहर निकालता हूँ, लेकिन इस बार मैं इसको जल्दी बाहर निकालने के मूड में हूँ। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं नया मूव बना रहा हूँ दोस्तों, नया मूव इसलिए क्योंकि क्वीन को मैं बाहर ला रहा हूँ। मैं क्वीन को नॉर्मली बहुत लेट बाहर लाता हूँ, जिसका मुझे कई बार बहुत ज़्यादा लॉस होता है। क्योंकि क्वीन देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा था, उन्होंने राइट साइड में ही कैंसलिंग किया है। कोई बात नहीं है, अब मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था क्वीन बाहर लाऊंगा, मैं क्वीन को बाहर लेके आया हूँ। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। ओके, तो एक काम करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले वो काम ये है कि मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर लगा देता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने अपने नाइट से मेरे नाइट को मारा तो मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर लगा दूंगा। बहुत ही बढ़िया इंटरलॉकिंग पोजीशन है ये। अब मुझे उनकी मूव का ज़्यादा खतरा तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी सोचना तो पड़ेगा ही। अब देखिए वो नया मूव लेके आए हैं, तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इसको एक कदम आगे चल देना है जानबूझकर, जिससे कि वो मेरे नाइट को ना मार सकें। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, बढ़िया मैच इस समय चलने वाला है। अब मुझे उनके मूव का इंतज़ार है कि वो कौन सा मूव चलेंगे, तभी मैं आगे का कोई मूव चल सकता हूँ। तो हो सकता है कि वो
अपने क्वीन को F5 पर रखेंगे। अगर F5 पर रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, नहीं उन्होंने F5 पर नहीं रखा। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, कि भाई पहले इसको मार देते हैं दोस्तों। जानबूझ के मैंने उसको मारा, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। और अब इसको एक कदम रखना। ओह सॉरी, मैंने गलती कर दी क्या? नहीं, अभी गलती नहीं की। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे क्योंकि बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। वेरी गुड। तो अब मुझे क्या सोचना है दोस्तों, मैं इसको एक मूव आगे चलूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। देखिए दोस्तों, अब मैं उनके ऊपर अटैक करने का सोचूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक अटैक नहीं किया है। सामने वाली पार्टी को डराना बहुत ही ज़रूरी है, और मैं इसको जानबूझ के एक कदम चल दूँगा। इनके पॉन को नहीं मारूंगा मैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये अब इनका पॉन से फंसा हुआ है, तो मुझे सेफ्टी मिलती रहेगी। तो अब मैं नेक्स्ट मूव चलूँगा दोस्तों। मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों, बढ़िया मूव मैं चलूँगा, और मुझे मूव चलना है वो सोच लेता हूँ कौन सा चलूँ। इन पर अटैक करना पड़ेगा दोस्तों, और अटैक करने का एक ही पॉसिबिलिटी है कि भाई सबसे पहले इसको मार दो दोस्तों, और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको मारना ही पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इन पर अटैक करने का सोचूंगा दोस्तों, और मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए ये है ना, E3 वाले पॉन को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, ये बात पक्की है। नहीं बढ़ाया इन्होंने E3 वाले पॉन को आगे। तो हम एक काम करते हैं, इस पॉन को आगे बढ़ाएंगे। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव पर ही थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए दोस्तों। क्या ठीक है, थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा रिस्क लिया। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चल पाएंगे दोस्तों। जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है इस मैच के लिए। मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। भारतीय हैं तो मैं तो भाई भारतीयों से हमेशा डरा रहता हूं, तो भाई सोचना तो पड़ेगा ही। तो अभी कमेंट्री थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे मूव थोड़ा सोचना है, और ये भी सोच रहे होंगे मुझे फंसाने के लिए। ठीक है, इन्होंने एक थोड़ी सी गलती तो की है, लेकिन ये मेरा जो है, इसको मार देते हैं दोस्तों। मैं जानबूझ के मारना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं इनको चेक दे दूँगा। वेरी गुड। तो अब एक काम कर सकते हैं क्या, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक काम करते हैं, और वो काम है इनके क्वीन को भगाया जाए। नहीं, अभी नहीं भगाया जाए। अभी नहीं दोस्तों, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे सोचना पड़ेगा मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, मैं एक काम करता हूँ, और मैं मूव चल देता हूँ। और लीजिए, मैंने मूव चल दिया। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो मैं इसको मार दूंगा दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनल में अगला मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। कोई बात नहीं है दोस्तों।
मैं यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया इस समय मैच चल रहा है, तो अब इन्हें एटलीस्ट मेरा लग रहा है, देखिए बहुत ही सोच समझ के ये मूव चल रहे हैं दोस्तों। कोई बात नहीं है, मैं इनके लिए रेडी हूँ। मुझे देखना है, ये देखिए ये जिंदा करने की कोशिश में है। ठीक है, बढ़िया। तो अब मैं इनको एटलीस्ट फंसा तो सकता ही हूँ। चलिए दोस्तों, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा आगे का। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ और इसको सोचना पड़ेगा, इस पोजीशन पर रख लेता हूँ जानबूझ के। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, तो मैं इसको इस पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच बढ़िया चल रहा है इस समय, और रिस्की भी। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पे चल देता हूँ। मुझे इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं आपको भाई बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। ओहो, तो लीजिए मैं इनको इसको मार देता हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैं इनको डायरेक्ट चेक देने वाला हूँ। यहाँ से चेक दे दूँगा। तो मैं भाई आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार रहेगा, उसके बाद ही मैं कोई फाइनल मूव चलूँगा दोस्तों। ये होशियार खिलाड़ी भी हैं और ख़तरनाक भी। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना मूव चल दिया है, अब मुझे इंतज़ार है इनके मूव का। तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, अब बस मुझे इंतज़ार है इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए एक गलती ही मैच का रिजल्ट डिसाइड कर देगी दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे एक काम करना है, इस नेट को ये मारना चाहते हैं, तो अगर मैं यहाँ से चेक दे दूँ तो, यहाँ से चेक दे दूँ तो, नहीं, इस नेट को भी बचाना ज़रूरी है दोस्तों। मैं यहाँ से चेक दे देता हूँ दोस्तों, और मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो अब एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं, ओ सॉरी, मैंने गलती कर दी। देखिए मैंने गलती कर दी, और हाथी को वहाँ पर नहीं रखना चाहिए था, मैंने मिस्टेक कर दिया है। तो अब भाई इस मैच का रिज़ल्ट जो होने वाला था वो नहीं होगा। तो ये एक रॉन्ग टच था जो कि गलती से टच हो गया, और हाथी मैंने जानबूझ के वहाँ पर रख दिया है। तो अब तो इस मैच का जो है, सीधी सी बात है कि भाई हराना बहुत मुश्किल है अपोनेंट को अब। तो गलती हमेशा गलती होती है, चाहे कोई भी करे, और मैंने इस मैच में गलती की है, तो भाई हार का सामना तो अब करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस मैच में क्या हो सकता है। गलती हुई है तो हारना तो पड़ेगा ही दोस्तों, ये बात पक्की है। देखिए दोस्तों, गलती हुई है तो हार तो पक्की है, लेकिन अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने आपको कहा था गलती हुई है तो हार तो पक्की है। मुझे देखना है इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई ये तो पक्की बात है कि अब जीतना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपना वजीर ज़िंदा कर लिया है। तो भाई जो गलती करेगा वो उसको तो हारना तो पड़ेगा, ये मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए उन्होंने घोड़ा मार दिया है,
तो भाई अब मैच तो जीतना बड़ा मुश्किल है, वो रूक मुझे नहीं मरवाना चाहिए था, वो मिस्टेक तो मिस्टेक ही होती है। तो मैं वही आपको बोल रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और देखिए आई एंजॉय डिफीट ने गलती की और उसे उस गलती की सज़ा मिली। तो कोई भी हो, अगर मैच चेस में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच इसको बोलेंगे। मैं सोच रहा हूँ शायद ड्रॉ हो जाए, अगर उन्होंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया तो। डिपेंड करता है इनके ऊपर, ये कौन से मूव चलेंगे। और लॉस्ट कर गया हूँ मैं। तो बहुत ही बढ़िया मैच था दोस्तों। आपको मैच कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। और हाँ, अगर आप मुझे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इंतजार में रहूँगा। तो आपको मैच अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू।